हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आज हम आपके साथ नए जोश के साथ नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कवर कर ली थी, तो आज हम नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6। ओके, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने अभी तक अपनी वीडियोस में डिफरेंशिएशन का क्या क्या पार्ट कवर कर लिया है। हमने अभी तक बेसिक आइडेंटिटीज एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, जिसके ऊपर मैंने एक अपनी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। उससे आपको सारी आइडेंटिटीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज मिल जाएंगी। ओके, और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट लॉग डिफरेंशिएशन। हमने सिंपल डिफरेंशिएशन भी कवर कर लिया है और अब हमने लॉग डिफरेंशिएशन भी कवर कर लिया है एक्सरसाइज 5.5 में। तो आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर लॉग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिससे आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन वो फिर भी आपके लिए नया है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अभी तक जितने भी आपने लॉग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करे उसमें आप लॉग यूज करते थे। इधर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, आपको इस वर्ड पैरामीट्रिक से ही पता लग रहा है। पैरामीट्रिक मतलब पैरामीटर, ये कुछ पैरामीटर से ही रिलेटेड होगा। पैरामीट्रिक पैरामीटर से ही रिलेटेड होगा। और पैरामीटर्स आपने सबने पढ़े ही होंगे। पैरामीटर्स हम कहते हैं किन्हीं भी वेरिएबल को, एट्रीब्यूट्स को। ओके, तो मतलब अब हम यहाँ पर एक्स वाई के अलावा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने उसमें एक्स वाई वेरिएबल यूज किए। तो हम और जितने भी डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें हम एक्स वाई के अलावा अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, जैसे कि टी, डब्ल्यू। ओके, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू y80 स्क्वायर, सो वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। ओके, तो आप सोचेंगे कि हम इसे करेंगे कैसे, तो यही बताने के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि आपको x अलग दे दिया और y अलग दे दिया, और अगर आप इसे गौर से देखो तो x की टर्म में कहीं भी y नहीं है और y की टर्म में कहीं भी x नहीं दिख रहा। लेकिन अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने या तो x की टर्म में y प्रेजेंट होता था या y की टर्म में x, तो आप उसे सिंपल डिफरेंशिएट कर देते थे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉमन वेरिएबल इन दोनों में दिख रहा हो आपको उसके रेस्पेक्ट में दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारा t, ये तो हमारा मैंने आपको बताया है a b c, these are constant। ओके, बट यहाँ पर t, अगर आप ध्यान से देखो तो t एक वेरिएबल है जो दोनों ही टर्म्स में कॉमन है। ओके, तो इसका मतलब हम इन दोनों टर्म्स को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका dx बाय dt। जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा dx बाय dt और इस साइड dy बाय dt। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको सिंपल पता है यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन इन स्टेप को फॉलो कर करने हैं। जो आपको वेरिएबल कॉमन दिख रहा है दो टर्म्स में, x और y के टर्म्स में, एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर t, तो आप इन दोनों टर्म्स को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। और उसके बाद आपको क्योंकि ऊपर dy रखना है
तो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लोगे और इसे आप सेकंड इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 और आपका आंसर हो जाएगा dy बाय dx। इस तरीके के सभी क्वेश्चन आप इसी प्रोसीजर से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर t हमारा वेरिएबल है और a हमारा कांस्टेंट। ओके, तो dx बाय dt मीन्स d बाय dt ऑफ 2at स्क्वायर, और इस साइड dy बाय dt मीन्स d बाय dt ऑफ at स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं 2a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो 2a इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सिमिलरली इधर क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारा a कांस्टेंट है तो a हमारा बाहर आ जाएगा, तो a इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ओके, आप सभी जानते हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, यानी कि यहाँ पर आ गया 2a इंटू 2t, और dy बाई dt क्या है हमारा, a इंटू 2t। यहाँ पर भी तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और ये हमारा किसके इक्वल है, dx बाई dt। तो अब वो समय आ गया है जब हमें इक्वेशन 1 यानी dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना होगा। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है, तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर क्या है यहाँ पर dy बाई dx, और हमें निकालना भी यही था dy बाई dx। इसी वजह से हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। तो जब हमने LHS साइड डिवाइड कर दी, बट अब हमें उसी तरीके से RHS साइड को भी डिवाइड करना होगा। RHS साइड में dy बाई dt इक्वल्स क्या है, 2at, और dx बाई dt की RHS साइड क्या है, 2 इंटू 2 यानी 4a इंटू टी, 4at। तो आपको ये सिंपली दिख रहा है, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, और 2/4 मीन्स हाफ, 2/4 मीन्स हाफ। तो आपका इसका आंसर है हाफ। यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू आई हाफ। तो आपने सिंपली ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके के सभी क्वेश्चन में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। था ना बहुत आसान क्वेश्चन ये। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सेम रिजल्ट, दैट इज dy बाई dx। हमें इस सभी क्वेश्चन में हेडिंग में जो गिवन है इस एक्सरसाइज की, वो है फाइंड dy बाई dx ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, क्योंकि यहाँ पर x और y दो अलग अलग टर्म्स गिवन है, जिसमें ना x की टर्म में कहीं y दिख रहा है और ना y की टर्म में कहीं x दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको यहाँ पर कॉमन वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ पर भी है और थीटा y के टर्म में भी है। आप कहोगे a और b हमारे कांस्टेंट हैं, a और b हमारे कांस्टेंट हैं। ओके, तो हम सिंपली दोनों टर्म्स को थीटा के रेस्पेक्ट में जो टर्म जो वेरिएबल कॉमन होता है उसके रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो जब आप इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो LHS साइड क्या आएगा आपका इस टर्म के लिए, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ
ए कोस थीटा। ओके, और यहीं इसी टर्म के लिए क्या वैल्यू आएगी, डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी थीटा। आपने यहाँ पर भी दोनों टर्म्स को LHS और RHS दोनों साइड आपने इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा। आप सभी जानते हैं यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के टाइम पर बाहर आ जाते हैं। तो ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और यही यहाँ पर क्या आएगा, बी इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो आप सभी ने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। उसके मुताबिक डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन थीटा, और यहीं इस साइड माइनस बी साइन थीटा, और हमारा इधर क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। हमने यहाँ पर सिंपली इन्हें डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, और इस टर्म के लिए LHS टर्म होगी डी वाई बाई डी थीटा। तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा ऑफ अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू, आप सभी जानते हैं यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर क्या रिमेन रहा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अभी तक हमने इन दोनों टर्म्स की LHS साइड को डिवाइड किया है, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम इन दोनों की RHS टर्म यानी कि माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, सो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ओके, हमने पिछले क्वेश्चन के स्टेप्स की मदद से उन्हें फॉलो करके ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इफ x इक्वल्स टू sin t and y equals to cos 2t, so we have to find out the same result dy by dx। तो अभी अभी हमने इसी तरह क्वेश्चन पिछले करे हैं, पिछले 2 क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो आप सभी जानते हैं हमें सबसे पहले एक कॉमन वेरिएबल ढूंढना होगा जो x की टर्म में प्रेजेंट हो और जो y की टर्म में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर t और इधर भी t, यानी कि t एक कॉमन वेरिएबल है। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, जब आप इस टर्म को यानी x वाली टर्म को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो LHS साइड आएगा dx बाई dt, और वहीं RHS वाली साइड क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ साइन t। अगर आप इसी प्रकार सिमिलरली y की टर्म को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो LHS टर्म आएगी dy बाई dt, और RHS टर्म को भी हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो d बाई डी टी ऑफ cos 2t। आप सभी जानते हैं sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, cos t। ओके, और cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो इसी प्रकार cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t। ओके, अब हम cos के अंदर वाला थीटा यानी कि 2t, यहाँ पर अब हमें 2t का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t। ओके, आप सभी जानते हैं
टू कांस्टेंट है तो टू बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2t से, यानी कि -2 साइन 2t इंटू dt बाय dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप सभी जानते हैं जब भी ऐसी टर्म आपको कहीं मिलती है dx बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t और एनी अदर टर्म, तो इन सभी की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 की और ये हमारा dy बाय dt के इक्वल है। ओके, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इधर dx बाय dt वाले टर्म को हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो फॉलोइंग सेम प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, वी विल हैव dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो यहाँ पर dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा यहाँ पर रिमेनिंग टर्म रही dy बाय dx। अभी हमने यहाँ पर इन दोनों की LHS टर्म को डिवाइड किया है, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों की RHS टर्म को भी डिवाइड करेंगे। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 की RHS टर्म है -2 साइन 2t और dx बाय dt, यानी इक्वेशन नंबर 2 की RHS टर्म है cos t। ओके, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो 1/cos t को यहाँ पर sec t भी लिख सकते हैं, बट ये आंसर भी आपका सही है। ओके, सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। हमने सिंपली पिछले वाले क्वेश्चंस के स्टेप्स फॉलो किए। इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन इन्हीं स्टेप्स की तरह ही होगा। अगर आपको ये स्टेप्स पता हैं तो आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इफ x इक्वल्स टू 4t and y equals to 4/t, so we have to find out dy by dx। ओके, तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉमन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर हमारा t है। यहाँ पर 4t है और यहाँ पर हमारा 4/t। तो हम इन दोनों टर्म्स को ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, जब आप x टर्म को, x वाली टर्म को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका LHS साइड आएगा dx बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ 4 हमारा कांस्टेंट है तो हमारा बाहर आ जाएगा d बाय dt ऑफ t। एंड सिमिलरली y टर्म के लिए dy बाय dt इक्वल्स टू 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 हमारा बाहर आ गया और dy बाय dt ऑफ 1/t। ओके, तो आप सभी जानते हैं d बाय dt ऑफ t इज ऑलवेज 1, सो dx बाय dt की वैल्यू आ गई 4। ओके, dx बाय dt की वैल्यू आ गई 4। अब इधर देखते हैं हम dy बाय dt। आपको मैंने आप सभी को एक चीज याद करने के लिए बोल रखा है और मैंने आपको याद कराई भी है। क्या? d बाय dx ऑफ 1/x, d बाय dx ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होती है? -1/x²। ये बात आप याद रख लो। मैंने आपको 3-4 ऐसी चीजें और बताई हैं, जैसे d बाय dx ऑफ 1/√x, वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपली ये वैल्यू पुट कर सकते हो। d बाय dx ऑफ 1/√x होता है 1/2√x। d बाय dx ऑफ 1/√x होता है 1/2√x। ओके, तो ये 2-3 मेन से कॉन्सेप्ट्स और मेन टर्म्स हैं जो आपको काफी जगह यूज होंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा d बाय dt ऑफ 1/t, तो हमारे इसकी वैल्यू होगी -1/t²। सो इधर आ गया हमारा -1 4 से मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन आ गया t²। ये वैल्यू हमारी dy बाय dt के इक्वल है। ओके,
तो हमें फाइंड आउट करना है dx/dt। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं और dx/dt की वैल्यू है हमारी 4। तो इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना होगा dy/dx। dy/dx को निकालने के लिए हम करेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो क्या होगा उससे dy/dt अपॉन dx/dt। इससे आपका क्या आया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा आपका dy/dx इक्वल्स टू dy/dt की RHS टर्म है -4 अपॉन टी स्क्वायर और dx/dt की टर्म है 4 अपॉन 4। ओके, तो अब 4 के अपॉन में क्या है 1। ओके, तो अब ये क्या होगा, डिवाइड में क्या होता है रिवर्स होकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर है 4/1, तो यहाँ पर ये ऊपर जाकर रिवर्स होकर यानी कि 1/4 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर था हमारा 4/1, तो जब भी हमारे डिवीजन में हो कोई भी चीज तो उसका रिवर्स होकर वो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर 4/1 था तो मल्टीप्लाई होगी 1/4 से। 4 से कैंसिल आउट 4, तो हमारा आंसर आ गया -1/t स्क्वायर। हमारे dy/dx की वैल्यू आई -1/t स्क्वायर। ओके, so that's all for today's video guys. Meeting soon in my next video. In continuation of this video we will be continuing exercise 5.6. so be ready for next questions. Okay, for then thank you.